अच्छा, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा लगातार सदन में हो रही है, लोकसभा में, और काफ़ी लंबे समय तक, कल रात तक चर्चा हुई, वोटिंग हुई, आज भी चर्चा होनी है। इसको अब समझ लेते हैं हम लोग, मामला पूरा है क्या, इसमें संपत्तियों का क्या होगा, जो विरोध हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, नई सरकार बनी थी 2024 में, सरकार बनी, उसके बाद एक विधेयक पेश किया गया, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। ये किस चीज़ में संशोधन था? जो वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 है उसमें संशोधन करने की बात की गई थी। अगस्त में ये विधेयक पेश किया गया। विधेयक पेश करने के बाद पक्ष और विपक्ष में जो है बहस हुई, और इसके बाद इसको जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया विचार विमर्श करने के लिए। इसमें कोई अगर संशोधन की बात हो तो वो बताए, जो भी समस्या हो वो बताए। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जगदम्बिका पाल, और इसमें कुछ सदस्य शामिल थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसके बाद इसको दोबारा लोकसभा में पेश किया गया। अब ये समझ लेते हैं ये है क्या, वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये जो संशोधन होना है, ये संशोधन होना है वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में। कुल 44 संशोधन की बात हुई थी, कुछ बड़े संशोधन थे, उसमें बात हुई थी। अब इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे वक्फ बोर्ड संपत्ति होती क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ संपत्ति की। तो वक्फ संपत्ति, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो धार्मिक कार्यों के लिए अपने, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति, यानी या तो जमीन का कोई टुकड़ा हो सकता है या पैसे हो सकते हैं, इसको दान दे सकता है धार्मिक कार्यों के लिए। इसी को वक्फ संपत्ति कहा जाता है। वक्फ संपत्ति को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये ईश्वर के नाम पर होता है, और इससे जो आय होता है, जो आने वाला आय होता है, इसका उपयोग, इसका यूज पर्सनल नहीं हो सकता, बल्कि सार्वजनिक कार्यों के लिए, जैसे शिक्षालय हो गया, या फिर मस्जिद बनना हो गया, या फिर आश्रय गृह हो गए, यानी सार्वजनिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाना है वक्फ संपत्ति का, किसी को पर्सनल यूज के लिए नहीं दिया जाता। तो वक्फ संपत्ति आप समझ गए, कोई व्यक्ति वो अपना चल संपत्ति या अचल संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान दे दिए, उसे वक्फ संपत्ति कहा जाने लगा। समझ। अब बात वक्फ बोर्ड की कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है, और इसमें जो सदस्य होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वक्फ संपत्ति, जो संपत्ति किसी ने दान दिया है, उसका प्रबंधन किस प्रकार होगा, किन कार्यों में इसका यूज होगा, ये चीजें वक्फ बोर्ड करता है, उसके सदस्य करते हैं। एक कानूनी इकाई है। आपको बता दूं 1954 में जो वक्फ अधिनियम था 1954 का, उसके माध्यम से हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा, और एक 1964 में केंद्रीय वक्फ बोर्ड का भी गठन किया गया था। इसका काम था कि राज्यों के वक्फ बोर्डों को सलाह देना या उनके प्रबंधन में उनका सहयोग करना। भारत सरकार या राज्य सरकारों को भी वक्फ संपत्ति से संबंधित सलाह देना, ये केंद्रीय वक्फ बोर्ड का काम बताया गया, और हर राज्यों में एक एक वक्फ बोर्ड का गठन भी किया गया 1954 के हिसाब से। 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम आया, 2013 में उसमें संशोधन भी हुआ। उसके हिसाब से क्या हुआ, जो वक्फ बोर्ड है उसको कुछ ज़्यादा व्यापक अधिकार दिए गए, यानी किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए या उसे नामित करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास व्यापक अधिकार आ गए। 1995 के धारा 6 की बात करें तो वक्फ संपत्ति पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल को दे दिया गया, यानी अदालतों की शक्ति सीमित कर दी गई। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात करें तो 30 वक्फ बोर्ड हैं पूरे भारत में, और इनके पास जो संपत्ति है वो कम से कम, अगर जमीन की बात करें तो 9 लाख एकड़ की जमीन की संपत्ति है, और साथ ही साथ 1.9 लाख करोड़ रुपए के आसपास इनकी संपत्ति है। और ये संपत्ति भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति, यानी जमीन, जो जमीन है तीसरी सबसे बड़े जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आप समझ सकते हैं। अब देखिए समस्या क्या है, इसमें संशोधन क्या शामिल करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। संशोधन किन चीज़ों में किया जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित तभी कर सकता है जब वो कम से कम 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन किया हो, और साथ ही साथ उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का मालिकाना हक हो। मालिकाना हक रहेगा तभी वो वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, ऐसे नहीं। और 5 साल तक इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस उसने
की हो। अगर किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में यूज़ किया जा रहा है और उस पर उसका मालिकाना हक नहीं है तो वो वक्फ संपत्ति नहीं कहलाएगी। दूसरी ये बड़ी बात हो गई। तीसरी है कि वक्फ अलाल औलाद। इसमें क्या होता है, कोई पुरुष यदि उसके पास कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, कोई भी व्यक्ति है उसके पास पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित किया जा सकता था। लेकिन इसमें संशोधन किया जाएगा, यदि उस व्यक्ति के पास कोई महिला उत्तराधिकारी है तो वह संपत्ति उस महिला के पास चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। वक्फ, अगली बात है वक्फ सर्वेक्षक। इसमें सर्वेक्षण आयुक्त को हटाकर जिला कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार दे दिया गया है। जो सर्वेक्षण आयुक्त हुआ करते तो उनको हटाकर इसको पावर जो है वो कलेक्टर को दे दिया गया है। जो अभी जेपीसी ने मंजूरी दी है उसमें ये कहा गया है कि जिला कलेक्टर की जगह पर कोई और बड़ा अधिकारी उसमें शामिल किया जाए। अगली बात है केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना। इसमें गैर मुस्लिम को भी शामिल होना होगा। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 11 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ राज्य वक्फ बोर्ड का जो गठन है उसमें कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, जिसमें 11 में से 7 मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। साथ ही साथ महिला सदस्य का भी होना अनिवार्य कर दिया गया है। जो ट्रिब्यूनल बनेगा, जो मैंने बताया था कि कोई भी निर्णय लेना है, उसमें जिला न्यायाधीश को शामिल किया गया है सदस्य के रूप में, और साथ ही साथ राज्य सरकार का एक संयुक्त सचिव भी उसमें शामिल हो सकता है। यही बात थी कि इसे आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में, तो वो व्यवस्था दी गई है 90 दिनों के भीतर आप हाई कोर्ट में जाकर ट्रिब्यूनल के निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं। ये एक संशोधन की बात की गई है। अब आप समझ सकते हैं इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? और सदन में लगातार कार्यवाही चल ही रही है। कल देर रात तक इस पर कार्यवाही चली थी और वोटिंग भी हुई। अब आज राज्यसभा में चलेगी और इसके बाद ये जो विधेयक है इसको बिल बना दिया जाएगा राष्ट्रपति हस्ताक्षर के बाद। इसमें जो भी आगे सूचना आती है, जो भी डिसीजन होंगे, उससे हम यहाँ पर चर्चा में लेकर आएंगे। और वो उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो पहली बार चैनल पर पहुँच रहे हैं, चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हर वीडियो से आसानी से जुड़ पाएँ। और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको सीधा नोटिफिकेशन ही प्राप्त हुआ करेगा। तो मैं उम्मीद करके ये चल रहा हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद।